channel. Today we will do exercise 13.1, chapter 13. Topic is of class 10. I have first sum two cubes. यहाँ पे किस फिगर की बात आ गई मेरे पास? क्यूब की. अब मुझे पता है कि क्यूब कौन सी फिगर होती है, जो हमारी पजल गेम होती है वो कौन सी फिगर की है? क्यूब की है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया क्यूब. अब उसने बोला दो क्यूब, मतलब दो क्यूब्स ज्वाइन करेंगे हम. मैं यहाँ पे एक और क्यूब ड्रॉ कर लेती हूँ. उसने बोला जब दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? एक क्यूबॉइड बन जाता है. आई विल ड्रॉ हियर. देखो ये एक क्यूब आ गया, ये दूसरा क्यूब आ गया. जब दोनों क्यूब्स को ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है. क्यूब में क्या होता है? क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अब उसने बोला है कि दोनों क्यूब का टू क्यूब्स ईच, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. ज्वाइन किए गए हैं दोनों एंड टू एंड, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया है. जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है. ज्वाइन करने के बाद वो कह रहा है कि इनका जो क्यूबॉइड बना है उसका क्या निकालो? सरफेस एरिया निकालो. तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो है ये क्यूब अब क्या किया है, दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करके मेरे पास क्या बन गया है? क्यूबॉइड बन गया है. अब इसका मैंने सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब देखो ये जो था, एक मेरे पास क्या था? क्यूब था. क्यूब की मुझे साइड पता होनी चाहिए थी, पर मुझे क्यूब की साइड नहीं पता. तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे पहले गिवन क्या हमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूब. फिगर में डिफरेंस है, दिया हमें क्यूब है, फाइंड हमने किसका करना है? क्यूबॉइड का. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मेरे पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, वो किसके इक्वल होता है? साइड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है? 64. साइड ए ले लेते हैं, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का. 4 4 द 16, 16 4 द 64. 3 आ गया ए क्यूब. 3 से 3 कट गया, तो साइड मेरे पास कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. देखो अब देखो क्यूब की मैंने क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB BH प्लस HL. लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ. अब देखो जी, मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए. पर मेरे पास क्यूब की साइड, एक क्यूब ही था, है ना? ये इंडिविजुअल क्या था? एक क्यूब. इसकी साइड मेरे पास ये कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. ये भी कितनी आ जाएगी? 4. ये भी कितनी आ जाएगी? 4. क्यों? क्योंकि क्यूब की तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है. बट अब जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की देखो जी, ब्रेथ अगर इधर इतनी है, उधर भी उतनी ही रही है. हाइट इतनी है तो उधर भी हाइट उतनी ही रही है. इसका मतलब ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रहेगी. ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी, बट लेंथ जो हो जाएगी ये पूरी लेंथ हो जाएगी, है ना? लेंथ पूरी लेंथ हो जाएगी. अगर इस क्यूब की साइड 4 थी, ये दूसरे वाला क्यूब है, तो उसकी साइड भी कितनी होगी? 4. और क्यूबॉइड की फिर इसका मतलब लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर. क्लियर हुई ये बात? मतलब लेंथ चेंज होएगी. क्यों आएगी? क्योंकि एक क्यूब की साइड और दूसरी क्यूब की साइड दोनों को ज्वाइन करके पूरी हाइट बन, लेंथ बनेगी. इसका मतलब लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर. और ब्रेथ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. और हाइट भी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. अब क्या, बस फॉर्मूले में फिल करो और आंसर फाइंड कर लो. कैसे फिल करेंगे? अब हम देखो 2L मल्टीप्लाई B. L कितना है? 8. B कितना है? 4. BH 4 मल्टीप्लाई 4. HL 4 मल्टीप्लाई 8. सिंपल सम है. बस यहाँ पे 2 32 16 32 प्लस करो जल्दी से 80. तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 160
सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स कौन से लगाएंगे? स्क्वायर, क्योंकि क्या था? एरिया। थैंक्स यू।